रूस यूक्रेन का वॉर लगभग में चौथे साल में एंट्री करने वाला है। लेकिन आप तारीखें बदलते हुए देख रहे हो, रिजल्ट नहीं देख पा रहे हो। आज हम डिटेल में बात करेंगे कि ये क्यों शुरू हुआ था। अब आप कहोगे नोटो में शामिल हो रहा था यूक्रेन, इस वजह से शुरू हुआ था। व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन को कब्जा करना चाहते थे, कह रहे थे रूसी जो भाषा बोलते हैं उनका एक अलग देश बनाएंगे या रिजीम चेंज कर देंगे। फिर आप कहोगे कि नहीं, अमेरिका ने लड़ा दिया क्योंकि जेलेंस्की के कंधे पे रख के बंदूक जो फायर करी रूस की तरफ, जब रूस ने रिप्लाई में बंदूक अपनी चलाई तो नोटो भी पीछे से हट गया, अमेरिका भी पीछे से हट गया और मुश्किल में आ गए जेलेंस्की। फिर आप सोचते हो अगर रूस इतना बड़ा पावरफुल है तो फिर क्यों नहीं जीत पा रहा है यूक्रेन को। बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये सारी स्टोरी तो आप लोग पहले से ही जानते हो, तो मैं नया क्या बता दूंगा इसमें। तो यही चीज समझने के लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। सबसे पहले समझते हैं कि रूस की प्रॉब्लम क्या है। तो रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है, लेकिन उसके पास साल भर बिना बर्फ जमे खुले रहने वाले पोर्ट बहुत कम है। रूस के उत्तर एरिया में मुर्मांस्क नाम का एक पोर्ट है, ये आर्कटिक में है, लेकिन गल्फ स्ट्रीम की वजह से ये साल भर आइस फ्री रहता है, क्योंकि आप जानते हो गल्फ स्ट्रीम क्या है, पानी ही गर्म रहता है वहाँ का, तो इस वजह से वहाँ तो बर्फ नहीं जम सकती। मॉस्को से मुर्मांस्क करीब 1500 से लेकर 1800 किलोमीटर दूर है, ट्रेन से 2-3 दिन लगते हैं। ये अच्छा है, लेकिन बहुत ठंडा और दूर है। अब आप कहोगे यार गर्म रहता है पानी तो फिर ठंडा कैसे होगा, वातावरण वहाँ का ठंडा है, सिर्फ पानी गर्म है। यूरोप, मेडिटेरियन या एशिया से कनेक्टेड नहीं है ये, पहली बात आप क्लियर समझ लो कि बहुत ज़्यादा ये यूज वाला नहीं है। अब दक्षिण की तरफ देखो, ब्लैक सी, काला सागर जिसको बोलते हैं, ये रूस के लिए गेम चेंजर है, क्योंकि साल भर बिना बर्फ के जहाज चलते हैं और बोस्फोरस स्ट्रेट से मेडिटेरियन और दुनिया भर में एक्सेस मिलता है इससे। अब रूस के लिए सबसे महत्वपूर्ण पोर्ट कौन सा हो जाता है? ब्लैक सी का पोर्ट सेवास्टोपोल, क्राइमिया में। यहाँ पे रूस का ब्लैक सी फ्लीट यानी रशियन नेवी का मुख्य बेस भी है। सबमरीन, जहाज, मिसाइल सब यहाँ पे रखा हुआ है इसने। 2014 में रूस ने क्राइमिया को कब्जा कर लिया था ताकि ये बेस हमेशा के लिए सुरक्षित रहे। अब देखो जो अजोब सी है, जिसको सी ऑफ अजोब कहा जाता है, ये ब्लैक सी से जुड़ा हुआ छोटा सा सागर है और दोनों को जोड़ता कौन सा है? कोर्च स्ट्रेट, जो सिर्फ 8-9 किलोमीटर चौड़ा है। कोर्च स्ट्रेट पर 2018 में कोर्च ब्रिज बना। अगर ये स्ट्रेट कंट्रोल में है तो अजोब सी जो है वो रूस की झील जैसी बन जाती है। अब आप कहोगे यार ये वाला तो पुल टूट गया था। सही बात है, अटैक कर दिया था यूक्रेन ने इसी पे, क्योंकि क्राइमिया से इसका रिश्ता नाता ही टूट जाए। और यही प्रॉब्लम थी, रूस को हमेशा यही लगता था कि क्राइमिया पे हमारा आधिपत्य नहीं रह पाएगा, अगर ये पुल टूट गया हमारा संपर्क नहीं रह पाएगा। नॉर्थ ईस्ट वाला कंडीशन है, नॉर्थ ईस्ट का जो चिकन नेक है अपना, वो लगभग में 25-30 किलोमीटर चौड़ा है, लेकिन ये तो बहुत ही पतला एरिया, सिर्फ 8-9 किलोमीटर चौड़ा है। अब आप कहोगे इसमें यूक्रेन कहाँ से बाधा बन रहा है, ये तो रूस का खुद का मैटर है, पुल बनाए जाए आए, बात खत्म हो गई। लेकिन मारियोपोल, ये अजोब सी का सबसे बड़ा पोर्ट है, यहाँ पे यूक्रेन का स्टील, कोयला, अनाज एक्सपोर्ट होता है। ये मारियोपोल जो है ना, यूक्रेन का पोर्ट है, रूस का पोर्ट नहीं है। रूस ने 2022 में इसे कब्जा कर लिया, क्योंकि मारियोपोल कब्जा करने से अजोब सी जो है वो पूरी तरह से कंट्रोल में आ गया रूस के, और क्राइमिया से रूस तक का लैंड ब्रिज बन गया। अब आप मैप में सीधा देखो, क्राइमिया, मारियोपोल, डोनोटैक्स, ये लैंड ब्रिज बन गए आपस में। बार्डियाक्स, अब ये बार्डियाक्स क्या है? अब ये अजोब सी का दूसरा पोर्ट है, रूस ने जल्द ही कब्जा किया है। अब आपको समझ में आ रहा होगा यार पोर्ट बार बार क्यों आ रहा है। अब देखो, व्लादिमीर पुतिन को बहाना चाहिए था ये सारे पोर्ट कब्जा करने के लिए। बहाना था कि भाई नाटो आ रहा है हमारे पड़ोस में, बहाना यह था कि रूसी भाषा बोलने वालों के ऊपर अत्याचार हो रहा है या उनको हम अलग से एक देश देना चाहते हैं यूक्रेन में बना के, या वहाँ की रिजीम चेंज करना चाहते हैं। लेकिन असली कहानी ये भी तो है कि इनको अपना माल सप्लाई करना है दुनिया भर में, तेल सप्लाई करना है, गैस सप्लाई करना है। कैसे होगा? पोर्ट तो इनका फ्रीज हो जाता है, तो इनको ऐसे पोर्ट चाहिए थे जो दुनिया भर में आसानी से एक्सेस देते हो इनको। आ गई स्टोरी वही, आखिर पहले दिन से ही ये पोर्ट क्यों कब्जा कर रहे हैं? बार्डियाक्स जो है वो अजोब सी का दूसरा बड़ा पोर्ट है और रूस ने जल्दी इसको कब्जा कर लिया, आप समझ गए। अब बात करते हैं ओडेसा की। ओडेसा ब्लैक सी का सबसे बड़ा यूक्रेनियन पोर्ट है, मॉस्को से करीब 1130 किलोमीटर के आसपास में है। यूक्रेन का 50% एक्सपोर्ट यहीं से जाता है, अनाज, तेल सब। रूस ने इसे ब्लॉक करने की कोशिश की थी, लेकिन यूक्रेन ने डिफेंस किया, क्योंकि अगर जिस दिन ये ओडिशा वाला पोर्ट कब्जा हो गया रूस से, उसके बाद में यूक्रेन का खाना पीना बंद हो जाएगा, पैसा आना बंद हो जाएगा, हथियार आना बंद हो जाएगा, बहुत टेंशन हो जाएगी यूक्रेनियों के लिए। अब पूरी चेन जोड़ के देखो, मॉस्को से क्राइमिया, सेवास्टोपोल 1300 किलोमीटर, क्राइमिया, कोर्च स्ट्रेट, अजोब सी, मारियोपोल, डोनबास, फिर ब्लैक सी से बोस्फोरस, फिर मेडिटेरियन, फिर पूरी दुनिया। रूस को ये चेन पूरा चाहिए, क्योंकि नेवी को साल भर एक्सेस सेवास्टोपोल से मिल जाएगा, यूक्रेन को समुद्र से काटना, उसकी इकोनॉमी चेक, अनाज एक्सपोर्ट 90% सी पोर्ट से ही होता है, बंद हो जाएगा। लैंड ब्रिज बनाना, क्राइमिया को रूस से जोड़ना, जैसे पीओके जैसा है। हमारा भी नंबर आएगा, फिर हम बताएंगे कि 4 साल और नहीं चलती, 4 दिन में खत्म हो जाती है। अब इसके अलावा नाटो को भी दूर रखा जा सकता है। अगर यूक्रेन मजबूत होता है तो ब्लैक सी में नाटो जहाज आ सकते हैं, लेकिन अगर यूक्रेन खुद को नहीं डिफेंड कर पाएगा तो नाटो
जहाज कैसे आएंगी ब्लैक सी में। इस टाइम पे तो अमेरिका वाले लेकर पूछ जाते हैं, लेकिन ये बात आप क्लियर रखो कि एक बार यूक्रेन से डील हो गई तो रूस ये जरूर कहेगा कि ब्लैक सी में भी नाटो की कोई जहाज नहीं आएगी। अब 2022 में इन्वेजन का प्लान किया था, क्राइमिया से साउथ में अटैक, खोरसान मारियोपोल पर कब्जा किया, अजोव सी के कोस्ट पर कंट्रोल कर लिया, ओडिशा तक पहुंचने की कोशिश की लेकिन यूक्रेन ने रोका। अब 2026 में क्या हाल है? रूस के पास क्राइमिया, मारियोपोल, बार्डियाक्स, अजोव सी का ज़्यादातर कंट्रोल, लेकिन ब्लैक सी में यूक्रेन ने ड्रोन और मिसाइलों से रूसी फ्लीट को भारी नुकसान पहुंचाया है। कई जहाज डूबे भी हैं। सेवास्टोपोल बेस कम यूज हो रहा है प्रेजेंट टाइम में। यूक्रेन अब ओडिशा, चोर्नोमॉर्स्क, प्यूडेनी से ग्रीन कॉरिडोर चला रहा है। रोमानिया, बुल्गारिया के पास जहाज जाते हैं। रूस अभी भी ब्लैक सी में अटैक कर रहा है लेकिन फुल कंट्रोल नहीं पा रहा है। ये जितनी भी पीस डील हो रही है ना, डोनाल्ड ट्रम्प करवा रहे हैं। ये सीधा बोल दे ब्लैक सी में पूरा एक्सेस मिल जाएगा रूस को, आज ही ये वॉर खत्म हो जाएगी। यहाँ पे मेन वॉर है समुद्र, पोर्ट्स और व्यापार का। लेकिन ये जो 4 साल से वॉर चल रहा है, इसमें मेन प्रॉब्लम कहाँ पे आ गई? अगर रूस को पूरा यूक्रेन कब्जा ही करना था तो फुल फ्लेजेड अटैक करना चाहिए था और 10-15 दिन में मामला निपटा देना चाहिए था। किसी को भी सांस लेने का मौका दे दोगे, अगर थोड़ा भी टाइम दे दोगे तो वो कमबैक प्लान बनाना शुरू कर देगा, दुनिया से मदद ले पाएगा। रूस ने जब अटैक किया था, इतना फुल फ्लेजेड अटैक करना चाहिए था कि कहीं से कोई मदद नहीं ले पाता यूक्रेन और तत्काल सरेंडर कर देता। अदरवाइज इतना मौका मिल गया है, यूक्रेन को हराना नामुमकिन हो गया है। कोई मतलब ही नहीं है अगर न्यूक्लियर वेपन नहीं यूज करोगे तो।